अस्सलामुअलैकुम। मंडे की सुबह ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपका भाई हाजिर खिदमत है और बिटकॉइन ने 120,000 को ब्रेक किया है। ब्रीफली तकरीबन 122,000 121,500 के आसपास गया है और हमारे लिए यहाँ पर ओपन मैदान है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर 124 से 125 के दरमियान थोड़ी देर रुकावट होगी और उसके बाद हम दोबारा से अपना अगला सफ़र जारी करेंगे इंशाअल्लाह। तकरीबन 140,000 के आसपास का हमारा अगला सफ़र होगा और यहाँ पर मार्केट में सेंटीमेंट्स एकदम इसके साथ बदलने शुरू हो गए हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस के हवाले से अगर हम यहाँ पर बात करें वीकली बेसिस पर, अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ से तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो। जबकि अगर हम यहाँ पर डेली बेसिस पर देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर रेजिस्टेंस मतलब ब्रेक डाउन का आपको सिनारियो दिखाई देना शुरू हो गया है। हम वेट करेंगे कि यहाँ से तेज़ी से बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरनी स्टार्ट हो। साथ ही साथ अगर हम ईथ बीटीसी के पेयर को देखें तो ईथ जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन कंपैरिजन टू बीटीसी आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही ईथ 0.03600 से ऊपर का सफर जारी करता है तो हमें एक मेगा ओल्ड सीजन के हवाले से चीज़ें दिखाई देनी स्टार्ट होंगी। वो चीज़ें कब होंगी? रेट कट होने स्टार्ट होंगे, उसके हवाले से हमें कुछ बुलिश खबरें मिलेंगी मार्केट में। बाय द वे काफ़ी ज़्यादा स्पेक्यूलेशंस, कोई भी आपको फर्म न्यूज़ नहीं है, सिर्फ जो है अफवाहें या इस तरह की खबरें फैल रही हैं कि हो सकता है आज के दिन जो है जर्मी पोल जो है वो रिजिग्नेशन अनाउंस करें और हो सकता है ना भी करें, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये जो है एक किस्म की गॉसिप चल रही है। अब ये रियलिटी नहीं है, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ बातें हैं। अगर वो चीज़ होती है तो डेफिनेटली मार्केट पे उसका असर पड़ेगा। कौन सा बंदा आता है, कितने रेट कट करता है, जुलाई में करता है या सितंबर में करता है, क्योंकि जब भी वो चीज़ होगी तो मैसिव मनी फ्लो आएगा मार्केट में। क्योंकि क्या होता है कि जो भी इनका सेंट्रल बैंक है वहाँ पर इस वक्त बैंकों ने अपना पैसा रखा होता है इस वक्त, क्योंकि इंटरेस्ट रेट 4.5% के आसपास है, तो वहाँ पर पैसा रखने की वजह से उन्हें इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है। तो जब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा तो वहाँ पर रखने से उन्हें जो है यील्ड ज़्यादा नहीं मिलेगी, तो वो पैसा वहाँ से वापस निकालेंगे और मुख्तलिफ लोगों को देंगे, मुख्तलिफ अदारों को देंगे, मुख्तलिफ कारोबारों को देंगे, जिससे वो लोग जो हैं, ज़ाहिर बात है कोई कारोबार है उसने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन की तरफ जाना है, मज़ीद लोगों को एम्प्लॉयमेंट्स मिलेगी, तो लोन जो है क्योंकि उन्हें भी इंटरेस्ट रेट कम पे मिलेगा, फिर लोगों की जेब में पैसा आएगा क्योंकि उन्हें नौकरी मिलेगी, और जब नौकरी मिलेगी तो उल्टे काम करेंगे। हाँ भाई ये ले लिया, ये सारी लाइबिलिटीज खरीदेंगे, हमारे एसेट्स जो हैं वहां पर एक्सप्लोड होंगे, ओवर इन्फ्लेट होंगे। ये पूरी, अगर आप इस पूरी चीज को समझ जाओ कि जब एक खास हद से ज्यादा ओवर इन्फ्लेट हो जाएंगे, हाँ भाई मार्केट सब कुछ चल रही है, उसके बाद दोबारा से फिर वो चीज एक साइकिल स्टार्ट होगा। तो आपको इस चीज पूरे मैक्रोस को समझना पड़ना जरूरी है यहाँ पर। और अगर हम देखें यहाँ पर ओल्ड कॉइन इंडेक्स के हवाले से, तो यहाँ पर क्योंकि कुछ कॉइन्स आज के दिन चढ़ने शुरू हुए हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएं। पेंगू के हवाले से आपके भाई कितनी दफ़ा वोकल रहा हूँ, पेंगू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, SPX और एक और है हेडेरा और एल्गो ने आज के दिन काफ़ी किया है, मोग भी काफ़ी अच्छा चढ़ा है। और बाकी आप देख सकते हो कि ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो 15 से 20% आज के दिन यहाँ पर चढ़ा है भाई। कई दफ़ा आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ टेस्ला के हवाले से। टेस्ला अगर यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छी अपसाइड रैली दिखाई दे सकती है। हो सकता है उससे पहले हमें एक छोटा सा यहाँ पे और बम्पर सा मिले, चांसेस कम हैं। फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो ग्रीड हमारा इस वक्त 74 पर बैठा हुआ है और एक्सट्रीम बिटकॉइन की शॉर्ट पोजीशंस की लिक्विडेशंस हुई हैं। सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर $237 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। और अगर हम बात करें इथीरियम के हवाले से, तो इथीरियम की भी आगे जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन हुई हैं तारीख की। मेटा प्लैनेट ने तकरीबन $797 बिटकॉइन उठाए हैं 993.6 मिलियन के। अब इनकी टोटल होल्डिंग 16,532 बिटकॉइन की हो गई है। सतोशी नाकामोतो तकरीबन इस वक्त जो हैं 11वें नंबर के अमीर तरीन इंसान दुनिया के बन गए हैं। $130 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन उनके वॉलेट में यहाँ पर पड़े हुए हैं। और डेफिनेटली कोई बंदा जानता नहीं है कौन है और क्या सरैयाँ की जाती हैं। हो सकता है ये हो सकता है वो है, बट नोबडी नोज। शार्पलिंक गेमिंग बॉट, शार्पलिंक की गेमिंग ने तकरीबन ये भी इथीरियम को होल्ड करें कि भाई नेक्स्ट बिटकॉइन क्या होगा। डेफिनेटली इस साइकिल में बहुत सारे बड़े खिलाड़ी इथीरियम की तरफ भी जा रहे हैं। 16,373
इथीरियम उठाए हैं इन्होंने 48.85 मिलियन की वाया गैलेक्सी ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट, ठीक है। और शार्पलिंक भी जो है इथीरियम का काफ़ी बड़ा होल्डर है। आपके साथ आपके भाई ने कई दफ़ा ये शेयर किया है। ये हफ्ता क्रिप्टो वीक इन अमेरिका का है जिसमें जीनियस एक्ट की क्लैरिटी आएगी। ये बेसिकली जीनियस एक्ट जो है स्टेबल कॉइन्स के हवाले से है। स्टेबल कॉइन की क्लैरिटी आएगी तो आपके रोज़मर्रा के ज़रूरियात के लिए भी स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल होगा। मुख्तलिफ अदारों में लीगैलिटी उसकी हो जाएगी। उसके बाद क्लैरिटी एक्ट जो कि टोकन रूल्स, जिसमें कौन से टोकन्स जो हैं एसईसी के अंडर आएंगे यानी कि सिक्योरिटीज़ के अंदर, और कौन से जो हैं सिक्योरिटीज़ नहीं होंगे, क्या बोलते हैं कमोडिटीज़ होंगे, वो सीएफटीसी के अंडर वगैरह आएंगे। और एंटी सीबीडीसी एक्ट के फेड जो है सर्वेलेंस नहीं करेगी कॉइन्स वगैरह की। तो ये एक बहुत बुलिश 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 वीक होने वाला है। यहाँ पर जो आउटकम्स होंगे, जो चीज़ें पास होंगी, उसके बाद जो है मार्केट का रुख बदलेगा। उसके साथ ही साथ जर्मी पोल के हवाले से आगे हमें ख़बरें मिलेंगी। और अगर इंटरेस्ट रेट वो कट करते हैं और वो रहते हैं, या वो रिजिग्नेशन देते हैं, नया बंदा कौन आता है और वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को कट लगाता है, तो ये सारी चीज़ें मार्केट के लिए बिल्कुल मार्केट तैयार है, सिर्फ इंतज़ार में है। अनहोनी या कोई अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो मार्केट उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, तो हमें एक बहुत बड़ा डिप भी मिल सकता है जिसके चांसेस बहुत कम हैं। मार्केट तकरीबन फुल्ली प्रिपेयर्ड है। इथीरियम के हवाले से जैसा कि मैंने कहा कि तारीख का सबसे बड़ा शॉर्ट का जो है पोजीशंस जो हैं लेवरेज की, वो फ्लश हुई हैं। ये देख लें कि मार्केट ऊपर का सफ़र जा रही है, लेकिन जो लोग लेवरेज उठाते हैं और सोचते हैं भाई मैंने तो बहुत दूर का लिया हुआ है, मार्केट जो है बहुत बेरहम होती है, आपकी वाट लगा देती है। आप अगर यहाँ पर देखें तो बड़े बड़े अभी मार्केट तो ऊपर जा रही है, लेकिन ये लोग इस मार्केट को सिर्फ देख सकते हैं और रोक सकते हैं। विटालिक कहते हैं कि एआई जो है अब फुली कैपेबल है टेकिंग ओवर द क्रेजी क्राउन फ्रॉम क्रिप्टो फॉर वीक्स एट अ टाइम। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कहते हो कि भाई क्रिप्टो से ज़्यादा रिटर्न आपको कोई नहीं दे सकता, तो भाई हाँ, इस साइकिल तक है। आगे एआई से ज़्यादा रिटर्न आपको कोई नहीं दे सकता है। तो आपको क्रिप्टो से निकल के फ्लिपनिंग जो है आपके एआई नैरेटिव, चाहे वो इक्विटीज़ हों, लाजमी नहीं है कि क्रिप्टो ही हो, क्रिप्टो में ही आपको मिलेगा। इक्विटीज़ में ही मेजर ऐसी कंपनीज जो कि नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि एजीआई की जो है मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अभी एएसआई आ गया है, और मुख्तलिफ किस्म के। अगर आप लोग चाहते हैं तो एआई के हवाले से आपका भाई एक कंप्लीट वीडियो बनाए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, उसके हवाले से फिर हम शेयर करेंगे कि हम आगे पैसे को ज़्यादा रोटेट कैसा कर सकते हैं। चेक नेशनल बैंक ने जो है तकरीबन 18 मिलियन वर्थ के कॉइन बेस के शेयर खरीदे हैं क्वार्टर 2 में, मेकिंग द फर्स्ट क्रिप्टो स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट एक्सपोजर, डायरेक्ट एक्सपोजर ही आप कह सकते हो कि उनके क्रिप्टो एक्सचेंज। बीओई गवर्नर ने वार्न किया है बैंक्स को कि भाई लॉन्च करने के ख़िलाफ़ स्टेबल कॉइन, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है स्टेबिलिटी और ट्रस्ट को। ये सारी चीज़ें फिर ज़ाहिर बात है, साथ साथ ये भी हैं उनके रिस्क फैक्टर्स भी, लेकिन इंस्टेंट सेटलमेंट्स होती हैं। और उसके अलावा जो है आप एक जगह से दूसरी जगह किसी जगह भी कर सकते हैं। इस तरह बैंक 24 घंटे काम नहीं करते हैं, बीच में बैंक के सिस्टम डाउन हो जाते हैं। ब्लॉकचेन में ये मसला नहीं है। एक आम बंदा दूसरे आम बंदे को किसी भी वक्त सेटलमेंट कर सकता है, मिडलमैन का किरदार ख़त्म हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके जितने भी यहाँ पर होते हैं स्टेबल कॉइन्स, और डेफिनेटली कौन सी चेन्स पर हैं और कितनी उनकी मार्केट कैप है, वो बैक 1 to 1 यूएसडी हैं। डेफिनेटली उनकी ऑडिटिंग वगैरह होती है। कुछ मुख्तलिफ फॉर्म्स अब लिक्विड एसेट्स को रखते हैं, चाहे वो गोल्ड हो गया, बिटकॉइन हो गया, मुख्तलिफ ट्रेजरीज होगी शॉर्ट टर्म की, और ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उनकी ऑडिट वगैरह भी होती हैं। और ख़ास करके पिछले अरसे में सर्कल ने जो अपना IPO लॉन्च किया था, डेट वॉज वन ऑफ द मेगा, आप कह सकते हो लोगों को खुश किया, जिन लोगों ने $37 पर भी एंट्री लीज थी या उनके अर्ली इन्वेस्टर्स थे। $200 से ऊपर चला गया था। और USDC बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। ग्रो कहाँ हो रहा है आपको अंदाज़ा होना चाहिए, सोलाना पर हो रहा है। और आज के दौर में बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स जो हैं वो AI टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ChatGPT और ग्रोक के लिए, ताकि वो एनालाइज कर सकें क्रिप्टो के ट्रेंड्स को। तो देखिए ट्रेंड किस तरह चेंज हो रहे हैं। पहले दौर में हम लोग खुद जो है टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते थे, अब ज़्यादातर चीज़ें बदल रही हैं और मेजॉरिटी आपका AI का जो आ रहा है। माइकल सेलर कहते हैं भाई साहब, अगर आप जो है पैसे से नफरत करते हो तो बिटकॉइन को शार्ट करो। शुगर लगा रहा है आपका, यानी कि चेसे ले रहा है, और क्या है, क्योंकि बंदा बैठा हुआ है ना $24 बिलियन के अनरियलाइज प्रॉफिट पे।
तो बिटकॉइन जो है 121,000 से ऊपर गया है पिछले अरसे में। थोड़ी सी देर में एल्गो, पगी पेंगुइन्स, हडेरा देखें आप कैसे रिटर्न्स आए, और अभी तो सीज़न स्टार्ट ही नहीं हुए थे। कल की मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है कब हमें रोटेशन करनी है और कितने टाइम पे हमें निकलना और एंट्री होनी है। और डेफिनेटली हम लोग हर रोज़ वीडियोज़ बनाते हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम शेयर भी करेंगे जैसे जैसे ये चीज़ें प्ले आउट होती जाएंगी। मार्केट की इस वक्त मार्केट कैप 3.78 ट्रिलियन की है। यहाँ पर आपको एक, अगर जो बंदे कहते हैं ना कि भाई एआई से क्रिप्टो ज़्यादा रिटर्न देता है, तो अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं एसेट्स बाय मार्केट कैप, तो आपको मैं एक चीज़ यहाँ पर समझाना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाई क्रिप्टो आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देगी। आप यहाँ पर देखें, दुनिया का सेकंड बड़ा एसेट एनवीडिया है, $4 ट्रिलियन से ऊपर का। तो और ये जो है कई मुल्कों की मार्केट कैप से ज़्यादा है, और इट्स जस्ट ग्रोइंग। और ऐसे कई और हैं अगले कुछ अरसे में जो हमें रिटर्न्स देंगे, जो कि रियल में एआई नैरेटिव के। तो अभी हम लोग बहुत अर्ली डेज पे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके हवाले से एक वीडियो बनाएंगे डेडिकेटेड, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी जगह पे हमें रिस्क फैक्टर को मिटिगेट करके हम लोग कुछ वहाँ पर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।